Welcome to my channel. I am Sunana Dogra, your social studies teacher. Today we are going to start with the fourth chapter, class 9 Gujarat Board Social Studies, National Movements in India. This is a very important chapter because over here we come to know how the patriotism had developed, how people were now aware that they no longer wanted the British rule, और किस तरह से उन सब ने अपनी जानें कुर्बान करके इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए कितनी अलग अलग तरह की नेशनल मूवमेंट्स में भाग लिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में किस तरह से आए। पहले तो वो अपना बिजनेस करने के लिए आए। कहाँ से आए? बंगाल से आए। और 1757 एडी से लेकर 1857 एडी तक उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कर ली इंडिया में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशन है, इंडिया में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ही वीक थी। क्यों? क्योंकि हर स्टेट के राजा दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ना चाहते थे। हर एक राजा जो है अपना राज्य और बड़ा करके आपस में लड़ रहे थे ताकि अपने राज्य को वो बड़ा कर सके, लेकिन वो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो 100 साल का रूल ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश कर लिया और वो बहुत ही स्ट्रांगली इंडिया में लागू हो गया। उन्होंने ब्रिटिशर्स को फ़ायदा पहुँचे, इंग्लैंड में फ़ायदा पहुँचे और इंग्लैंड बहुत ही प्रॉस्परस और रिच हो जाए, उसकी वजह से उन्होंने दे एक्सप्लॉइटेड इंडिया द मोस्ट. So they have, when they came, what did they do? They changed the administrative structure, the common laws, the common administration and a legal system according to the British system. मतलब इंडिया पर उन्होंने अपने देश के रूल्स रेगुलेशंस लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। अब सबसे पहला जो था 1857 में एक ग्रेट नेशनल अपराइजिंग, यानी कि एक बहुत ही बड़े नेशनल मूवमेंट की स्थापना होने जा रही थी। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉज द अपराइजिंग ऑफ 1857 वर पॉलिटिकल डिसैटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, मिलिट्री फैक्टर्स एंड इमीडिएट रीजंस लाइक द इंडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल इन द आर्मी। तो मेन रीज़न, जब लोगों में अवेयरनेस आने लगी कि अब हमें गुलाम बनकर नहीं रहना है, हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो वो कब शुरू हुआ? जब लोगों को ये समझ में आया कि पॉलिटिकल असंतोष होने लगा, फिर उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या है उसके बारे में समझ आने लग गई, फिर उनकी सोशल और रिलीजियस फैक्टर्स, क्योंकि वो जो लोग थे वो हम इंडियंस के ऊपर अपना रिलीजन भी थोपने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में काउ इज़ द मोस्ट रिलीजियस एनिमल। बहुत ही काउ को हम रेस्पेक्ट देते हैं एज अ मदर। बट द ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस्ड राइफल्स जिसमें काउ मीट का यूज़ किया गया था, और इसकी वजह से जो आर्मी में काम करने वाले लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं थी कि हम काउ मीट वाले राइफल्स को यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू रिलीजन में काउज आर द मोस्ट सेक्रेड एनिमल्स। सो मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ दिस अपराइजिंग। सेवरल रिवोल्यूशनरीज लाइक नाना साहेब, तात्या तोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन सब ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए इंडिया को सुरक्षित रखने की ठानी, और इस वजह से खूब उन्होंने लड़ाई लड़ी, खूब उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इंडिया में आज़ादी आए उसकी जो एक चिंगारी है, आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी, इन लोगों ने लोगों के मन में बिठा दी। The uprising of the 1857 produced many effects, among which are the end of the company rule in India. तो 1857 में जब पहली नेशनल मूवमेंट की स्थापना हुई, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गिरावट भी शुरू हो गई। वहाँ से ही उनके जो पावर्स हैं वो कम होने शुरू हो गए, और सबसे बड़ी बात है जो उनका ब्रिटिश क्राउन मतलब क्वीन विक्टोरिया का जो रूल था, राज था, वो भी ख़त्म होने की कागार पे आने लगा। द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस पॉलिसीज वॉज डन।
देन द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द 1857. अब 1857 में मंगल पांडे और दूसरे जितने भी देशभक्त हमारे लीडर्स थे उन सब ने एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की, लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा देर नहीं चल पाया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कमियां थी. वो क्या था? देयर वाज नो प्लानिंग. कोई भी प्रीवियस प्लानिंग नहीं करके उन लोगों ने लड़ाई में हिस्सा लिया. उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की ठानी, लेकिन उनकी आपस में जो लीडरशिप थी, वो आपस में जो उनका तालमेल था, इट वाज नॉट together. They were not together in so many plans, in so many ideas. They were not together for the they had their own self-centered interests, and nationalism was becoming less because सब अपने आप को लीडर मान रहे थे. सब सोच रहे थे कि मैं कुछ करूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग फॉलो करें. लेकिन इन्हीं सब कारणों की वजह से थोड़ा सा हमें नुकसान भी सहना पड़ा. Lack of central leadership was there, then insufficient and unsophisticated weapons, because we were not having proper weapons, we were not having the proper fighting equipments, for which we were not able to fight with the Britishers. Then the importance of self-centered interests like then nationalism amongst revolutionaries. जो revolutionaries थे उनके पास अपने खुद के कारण थे कि इस वजह से मुझे लड़ना है, लेकिन अपने देश के लिए, भले ही वो देश के लिए ही कर रहे थे, लेकिन उनमें जो विचार थे वो क्या थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरी कम्युनिटी के साथ ऐसा हुआ तो मुझे इसके लिए इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है. लेकिन इट वाज नॉट इन जनरल अबाउट द नेशनलिज्म. सो दैट वाज अ very big effect. That is why we were not able to survive with the 1857 uprising. And then there was lack of suitable and organized leadership. So that is also one reason why the revolutionaries were not successful. And all this we have already learnt in the class 8. So we will not take up much detail about all these things. But how the different movements have helped our Indians to make the Britishers leave our country and make us free, that those national movements are very important. How our national leaders have given away, sacrificed their lives, like Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh. All these people, they have done so much for our country. They have not thought about their own pleasures or leisure. They have just thought about the country. And that is why we were able to get a free India, which we are enjoying today. In my next topic, I'm going to start with the boycott and indigenous movements, and I hope you will surely like and subscribe my channel. Thank you so much for watching and listening.